दोस्तों, सृष्टि में जब भी नींद की बात होती है तो हम उसे केवल थकान या आलस्य से जोड़ देते हैं। लेकिन भारतीय पौराणिक चिंतन में नींद कोई साधारण अवस्था नहीं है। नींद को यहाँ एक देवी के रूप में देखा गया है, जिन्हें हम निद्रा देवी या नींद की देवी कहते हैं। ये वही शक्ति है जो चेतना और अचेतना के बीच सेतु बनती है। जब मनुष्य जागता है तब वो संसार में उलझा रहता है, और जब वो सोता है तब वो संसार से हटकर स्वयं के भीतर प्रवेश करता है। यही कारण है कि ऋषियों ने नींद को केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं बल्कि दैवीय व्यवस्था माना है। निद्रा देवी को कई नामों से जाना गया है। कहीं वे निद्रा हैं, कहीं योग निद्रा, कहीं महामाया और कहीं योग माया। इन सभी नामों का अर्थ एक ही है, वो शक्ति जो चेतना को आवृत भी करती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे जागृत भी करती है। देवी भागवत और देवी महात्म्य जैसे ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निद्रा देवी कोई स्वतंत्र या गौण देवी नहीं है, बल्कि आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है। अर्थात वही शक्ति जो सृष्टि की रचना करती है, वही शक्ति प्रलय के समय सबको निद्रा में लीन भी कर देती है। निद्रा देवी की उत्पत्ति की कथा सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ी हुई है। जब ये संसार नहीं था, जब केवल जल ही जल था, और उस जल पर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। ये सामान्य नींद नहीं थी, बल्कि ऐसी अवस्था थी जिसमें शरीर स्थिर था लेकिन चेतना पूर्ण रूप से जागृत थी। उसी समय विष्णु के कानों के मैल से मधु और कैटब नामक दो असुर उत्पन्न हुए। वे इतने शक्तिशाली थे कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा ने विष्णु को जगाने का प्रयास किया, लेकिन विष्णु अपनी योग निद्रा में थे। तब ब्रह्मा ने उस शक्ति की स्तुति की जो विष्णु को सुलाए हुए थी। ब्रह्मा ने कहा, हे महामाये, आप ही सबको मोह में डालती हैं, आप ही सबको मुक्त करती हैं, आप ही विष्णु की निद्रा है और आप ही उनकी जागृति हैं। जैसे ही ये स्तुति पूरी हुई, निद्रा देवी विष्णु के नेत्रों से बाहर आई। विष्णु जागे और मधु कैटब का वध हुआ। इस कथा का अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर भी तब तक कार्य नहीं करते जब तक शक्ति उन्हें अनुमति न दे। निद्रा देवी स्वयं में परम शक्ति है। विष्णु की योग निद्रा का अर्थ ये नहीं है कि वे अज्ञान में हैं। योग निद्रा वो अवस्था है जहां सब कुछ नियंत्रण में होता है। यही कारण है कि कहा गया है कि सृष्टि का संचालन भी विश्राम से ही होता है। जब विष्णु सोते हैं तब सृष्टि विश्राम करती है, जब वे जागते हैं तब सृष्टि सक्रिय होती है। निद्रा देवी इस संतुलन की अधिष्ठात्री है। रामायण में भी निद्रा देवी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंका युद्ध के समय रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत कहा जाता था, अत्यंत शक्तिशाली था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि यदि वो युद्ध से पहले अपना यज्ञ पूर्ण कर ले तो कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। तब ये रहस्य विभीषण ने राम को बताया। तब एक ही उपाय था, मेघनाथ को समय पर जगने न दिया जाए। तब लक्ष्मण के लिए निद्रा देवी की उपासना की गई। निद्रा देवी ने मेघनाथ की नींद को इतना गहरा कर दिया कि वो जाग ही नहीं पाया और उसका वध संभव हो सका। यहां यह समझना आवश्यक है कि युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं जीते जाते, बल्कि दैवीय शक्तियों के संतुलन से जीते जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से निद्रा देवी अज्ञान का भी प्रतीक है। जब तक मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित है तब तक वो निद्रा में है, चाहे उसकी आंखें खुली ही क्यों ना हो। और जब आत्मज्ञान हो जाता है तब वो सोते हुए भी जागृत होता है। इसी कारण योग में योग निद्रा एक साधना के रूप में प्रयोग की जाती है, जहां साधक शरीर को सुलाकर चेतना को जागृत करता है। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसे नींद नहीं आती। मन चिंताओं से भरा है, तनाव से ग्रस्त है। इसका कारण यह है कि हमने निद्रा देवी का सम्मान करना छोड़ दिया है। देर रात तक जागना, मोबाइल और विचारों में उलझे रहना, ये सब नींद का अपमान है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सोने से पहले मन को शांत करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ताकि निद्रा देवी कृपा करें। निद्रा देवी हमें ये सिखाती हैं कि रुकना भी आवश्यक है। लगातार दौड़ते रहना सृष्टि का नियम नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही कर्म के बाद विश्राम आवश्यक है। नींद कमजोरी नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म है। हर सुबह का एक छोटा सा पुनर्जन्म। अंत में यही कहा जा सकता है कि निद्रा देवी आलस्य की देवी नहीं है, बल्कि संतुलन की देवी है। वे हमें संसार से थोड़ी देर के लिए मुक्त कर आत्मा के समीप ले जाती हैं। जो व्यक्ति नींद का सम्मान करता है, उसका जीवन संतुलित रहता है, और जो नींद से लड़ता है वो स्वयं से लड़ता है।
इसलिए अगली बार जब नींद आए तो उसे टालिए मत, समझिए कि स्वयं देवी आपके द्वार पर आई हैं।